दोस्तों आपने देखा होगा कैसे एक झटके में बंदूक की गोली किसी का भी काम तमाम कर सकती है। बंदूक की गोली ने इस आदमी का भेजा उड़ा दिया और खून के छींटे उसकी बीवी के मुंह पर जाकर पड़े और इस इंसान की उसी जगह पर मौत हो गई। गोली उसकी हड्डियों को चीरती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। इस बात से ये तो पता चल जाता है कि बंदूक कितनी खतरनाक होती है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले बंदूकें नहीं हुआ करती थी। पहले लोग एक दूसरे से तलवारों से ही लड़ा करते थे। फिर उसके बाद समय जितना आधुनिक हुआ, साइंस ने तरक्की की और फिर बंदूक का आविष्कार अमेरिका में 1850 ईस्वी में हुआ। वैसे तो दोस्तों आपने बंदूकों को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि आखिर बंदूक काम कैसे करती है। बंदूक के पीछे आखिर साइंस किस तरह से लगाई गई। दोस्तों हमको और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर बंदूक कैसे काम करती है। वैसे तो दोस्तों बंदूकें बहुत प्रकार की होती हैं, कुछ खतरनाक होती हैं तो कुछ कम खतरनाक होती हैं, लेकिन होती दोनों खतरनाक हैं। AK-47 जैसी बंदूकें भी लोगों के पास मौजूद हैं और राइफल जैसी बंदूकें भी लोगों के पास मौजूद हैं। AK-47 के बारे में आप सब तो जानते होंगे। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये एक बार में 47 गोली चला सकती है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हर बंदूक की गोली अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन सब गोलियों के पीछे साइंस एक ही तरीके का लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि कैसे बंदूक अपने अंदर कारतूस को लोड करती है और कैसे चलती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अलग अलग बंदूकों का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, लेकिन सभी बंदूक एक ही प्रिंसिपल पर काम करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ऑटोमेटिक बंदूक जो कि लगातार फायर कर सकती है और सेमी ऑटोमेटिक बंदूक जो एक बार लोड करने पर एक ही बार फायर करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक बंदूकें और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों बंदूक चलाने के लिए सबसे पहले हमें कारतूस की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद बंदूक से मैगजीन निकाली जाती है और इसे मैगजीन में डाला जाता है। कारतूस को मैगजीन पर डालने पर इसके ऊपर स्प्रिंग और फ्लोवर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि कारतूस आगे आकर ही चल सकता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है कि मैगजीन को बंदूक के अंदर डाला जाए। उसके बाद बंदूक को पीछे की तरफ रिकॉइल स्प्रिंग के विपरीत दिशा में खींचा जाता है। इस प्रोसेस के साथ ही कई और चीजें साथ में होती हैं। स्लाइडर के पीछे आने के साथ ही हैमर पीछे आता है। ये हैमर अपनी स्प्रिंग के कारण मेन स्प्रिंग पर दबाव डालता है। हैमर के ठीक नीचे सीयर मौजूद होता है जो हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब हैमर पीछे जाता है तो सीयर लीव स्प्रिंग हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और इसे वापस जाने से रोकता है। इसके बाद जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तो रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से स्लाइडर अपने पहले वाली स्थिति में पहुंच जाता है, जबकि हैमर सीयर की वजह से अपनी स्थिति पर बना रहता है। जब स्लाइडर पीछे आता है तो प्रोजेक्शन नली को पीछे की ओर धकेलता है। इसकी वजह से नली थोड़ी सी नीचे हो जाती है। इसी की मदद से इसमें कारतूस आसानी से चली जाती है। इसके बाद मैगजीन से कारतूस को नली में पहुंचाया जाता है। स्लाइडर जब वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है तो इसी बीच ये एक कारतूस को मैगजीन से लेकर नली तक पहुंचा देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है जो कि स्लाइडर से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद बंदूक पूरे तरीके से फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तब सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से हैमर डिसंगेज हो जाता है। स्लाइडर में बने फायरिंग पिन से हैमर जा टकराता है। इसके बाद ये फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर अटैक करती है। प्राइमर के अंदर ऐसा मटेरियल मौजूद होता है जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसी की वजह से कारतूस के भरे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस पैदा होती है। ये गैस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसकी वजह से बुलेट के ऊपर बल लगता है और बुलेट नली के माध्यम से बाहर की तरफ निकलने लगती है। बुलेट के बाहर निकलने के साथ ही गैस हवा में मिल जाती है। बुलेट अपने मोमेंटम के कारण अपनी दिशा में चली जाती है। नली के अंदर कुछ लकीरें और खांचे बनाए जाते हैं जो बुलेट के निकलते समय बुलेट को गोल गोल घुमा देते हैं, जिसकी वजह से बुलेट को स्थिरता मिलती है। ये गैस बंदूक पर भी समान बल लगाती है। बंदूक काफी भारी होती है, इसलिए इसका असर हमें बंदूक पर बहुत ही कम देखने को मिलता है और गैस की मदद से ये खांकों को पीछे की तरफ धकेलती है, जो स्लाइडर की मदद से पीछे आ जाता है और नली के ऊपर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्लाइडर के पीछे आने के साथ ही ये हैमर को भी पीछे ढकेलता है और बंदूक फिर से रीलोड हो जाती है। ट्रिगर दबाने पर सीधा सीयर पर बल नहीं लगता, बल्कि सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से पीछे धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है
तो इस पर बने स्लॉट की मदद से ये डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है। जब बंदूक का ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तो स्लाइडर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है। इस प्रोसेस के बाद बंदूक फिर से चलने के लिए तैयार हो जाती है। बंदूक की ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथों से पकड़ लिया जाता है तभी बंदूक के ट्रिगर के जरिए बंदूक को चलाया जा सकता है। दोस्तों, ये तरीका बंदूक के काम करने का था। जैसा कि बहुत लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गोली लगने पर इंसान की मौत क्यों होती है। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि गोली लगने पर इंसान की मौत किस वजह से होती है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे कि गोली लगने से मौत क्यों होती है। दोस्तों, बहुत लोग ये समझते होंगे कि बुलेट पर कोई जहर लगा हो सकता है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि बुलेट पर कोई भी जहर नहीं लगा होता, बल्कि ये तेज फोर्स से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है और इसी फोर्स के कारण इंसान के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि गोली लगने से शरीर का ब्लड फ्लो गोली लगने वाले उस हिस्से में रुक जाता है और वहां पर ब्लड बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गोली लगने से अधिकतर मौतें ज्यादा ब्लड बहने की वजह से ही हो जाती है। कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं जिसमें बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा तब होता है जब बुलेट सिर या फिर दिल में लगती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंग होते हैं। क्योंकि अगर इसमें ब्लड सर्कुलेशन टूट जाता है या इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो मौत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए जब किसी की मौत करनी होती है तो गोली उसके सिर में या फिर सीने पर मारी जाती है, क्योंकि कहीं और गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। इसी कारण से जब भी कभी पुलिस वालों को गोली दी जाती है तो उनसे पैर पर गोली मारने को ही कहा जाता है, जिससे मुजरिम घायल हो जाए और ना चल पाए। किसी भी मुजरिम के सीने या फिर सिर में गोली मारने की इजाजत नहीं होती। और हाँ, अगर कोई पुलिस वाला एनकाउंटर कर रहा है तो वो इन जगहों पर गोली मार सकता है, वरना ज्यादातर पैर पर ही गोली मारने की परमिशन दी जाती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बंदूक कैसे काम करती है और इंसान की मौत बंदूक की गोली लगने से किस वजह से होती है। आज के इस वीडियो में आपको हम ये दोनों जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।